हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 के सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द एपी 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 सो एंड सो ऑन। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अपने को फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस डी पता करना है। तो एपी क्या गिवन है हमको? 3/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ से ए तो यही हो जाएगा 3/2। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस A1 की 3/2। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3। डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1। ठीक है, ए कितना हो गया 3/2 और डी कितना हो गया -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अपने को फाइंड करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है अपने को, ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो एपी फॉर्म कर रही है तो इसके आगे की दो टर्म्स और निकालनी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एपी गिवन है 4 10 16 22 एंड सो ऑन। तो यहाँ से डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करेंगे। 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे, ये A3 16 है माइनस A2 10 है, ये भी 6 आएगा। तो D की वैल्यू दोनों जगह पे सेम आ रही है। इट मीन्स ये क्या है अपनी, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रही है। अब आगे की टू टर्म्स तो कितनी गिवन है? 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। तो A5 निकालनी है और A6 निकालनी है। ठीक है बेटा, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बेटा, A5 निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस n की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 4 और d की वैल्यू कितनी निकाली? 6। यहाँ से ये A5 आ जाएगा 4 प्लस 6 को 4 से करेंगे तो 24 और ये A5 आ गया अपना 28। ठीक है बेटा, अब देखो A6 निकालेंगे। A6 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस का 5d। a की वैल्यू 4 है प्लस 5 और d की वैल्यू 6 है। ये हो गया 4 प्लस 5 को 6 से करेंगे तो 30, 30 प्लस 4 34 हो जाएगा। A6 आ गया 34, A5 आ गया 28। तो इसकी अगली टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? 28 एंड 34। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ से देखो डी निकालेंगे सबसे पहले। A2 माइनस A1, माइनस का 1 और माइनस 1, ये हो गया माइनस का 2। A3 माइनस A2, माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 आ गया। तो जो D है अपना वो दोनों जगह पे सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या एपी फॉर्म कर रही है। आगे की टू टर्म्स निकालेंगे A5 एंड A6। ये हो जाएगी A प्लस 4D, ये हो जाएगी A प्लस 5D। A की वैल्यू यहाँ पे 1 है प्लस ये 4 ये 5। डी की वैल्यू माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 2 है। अब देखो यहाँ से 1 माइनस 4 को 2 से किया तो 8, 1 माइनस 5 को 2 से करेंगे तो 10। तो यहाँ से A5 आ जाएगा अपना, प्लस का 1 है माइनस का 8 है माइनस का 7 और A6 आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस का है 10 माइनस का है तो माइनस का 9। ठीक है बेटा, तो ये वाली हो गई इसकी आगे की टर्म्स, माइनस का 7 एंड माइनस का 9। नेक्स्ट पार्ट है एपी गिवन है माइनस का 2 2 माइनस का 2 2 माइनस का 2, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ से डी निकालेंगे सबसे पहले। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू 2, A1 की माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4। A3 माइनस A2 करेंगे तो ये माइनस का 2, A3 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स ये वाली एपी फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पे भी डी निकालेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 भी 1 है A1 भी 1 है, 1 माइनस 1 0। अब देखो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 1, A2 भी 1,
1 माइनस 1 0। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन आगे देखो, इससे नेक्स्ट A4 माइनस A3 करेंगे। A4 क्या है 2 और A3 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये आगे जाके जो D है अपना ये डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट दो टर्म में सेम आएगा, लेकिन ये देखते ही पता चल रहा है ना कि यहाँ पे तो सेम डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब 2 माइनस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब 3 माइनस 2 करेंगे। तो ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो ये AP फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। अपने को AP गिवन है 2 7 12 एंड सो, और फाइंड क्या करना है 10th टर्म, यानी कि A10 फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू तो 10 हो जाएगी, और A की वैल्यू 2 है, और D की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 2 करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1D। A10 निकालना है अपने को, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 9, और d की वैल्यू आई है 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस 9 को 5 से करेंगे तो 45। यहाँ से A10 की वैल्यू आ जाएगी 47। ठीक है बेटा, A10 फाइंड करना है अपने को, ये वाली AP है, तो यहाँ से A और D की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू 10 हो गई, तो A10 की वैल्यू आ जाएगी 47। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 एंड सो ऑन इज माइनस का 81 की। इस वाली AP की कौन सी टर्म है कि माइनस का 81 है। ठीक है, यानी कि ये nth टर्म गिवन है अपने को, इसको nth टर्म लेट कर लेंगे और n की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और क्या पूछा है कि इस AP में कोई ऐसी टर्म है जो जीरो हो रही है, तो एक बार इसको nth टर्म लेट करेंगे, एक बार जीरो को nth टर्म लेट करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। AP है अपनी 21 18 15 एंड सो ऑन। यहाँ से A की वैल्यू तो हो गई 21, D की वैल्यू निकालेंगे 18 माइनस का 21 करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 3। ठीक है, और nth टर्म कौन सी है माइनस का 81। ये वाली टर्म पता करनी है ना कि कौन सी टर्म है, तो इसको nth टर्म लेट कर लेंगे हम कि ये nth टर्म है। अब फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1D। nth टर्म कितनी है माइनस का 81, और a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू भी माइनस का 3। ये इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल्स टू n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी एक बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे 2, और ये 102 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये माइनस 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 1, ये हो गया 12, 3 4 जा 12, n माइनस 1 इक्वल्स टू 34। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35 आ जाएगी, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 34 करेंगे तो 35। n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो 35th टर्म है वो क्या है माइनस का 81 है। अब आगे क्या पूछा है, इज एनी टर्म जीरो। अपने को पूछा है कि इस AP में कोई टर्म जीरो है क्या, तो एक बार जीरो को nth टर्म लेट कर लेंगे हम, और फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, ये इक्वल है ना nth टर्म। nth टर्म क्या लेट करेंगे, अब जीरो लेट करेंगे, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू माइनस का 3। अब देखो ये माइनस का 21 हो जाएगा इधर आकर, ये n माइनस 1, ये माइनस का 3 अपोन में आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 आ गया, n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसकी इस AP की जो 8th टर्म होगी वो क्या होगी जीरो होगी, और ये माइनस का 1 कौन सी टर्म है 35th टर्म है। ठीक है, और 8th टर्म जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अपने को A3 गिवन है 5, A7 गिवन है 9, और AP फाइंड करनी है अपने को। तो गिवन क्या है A3 5 और A7 9। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे। इस वाले से A3 क्या होती है a प्लस 2D, और वो है 5, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 6D और इक्वल्स टू 9, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2D, ये माइनस का 6D इक्वल्स टू 5, और ये माइनस का 9। 2D प्लस का माइनस का 6D माइनस का 4D इक्वल्स टू प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 4।
ये कैंसिल माइनस से माइनस, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, ए प्लस 2d, डी की जगह पे 1 और इक्वल्स टू 5, तो ए प्लस ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 5, और ये 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया 5 माइनस 2, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो अब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई, तो एपी बना सकते हैं हम। क्या होती है जनरल फॉर्म एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, यही वाली होती है। अब देखो ए की वैल्यू पुट कर दो 3, फिर 3 प्लस डी की वैल्यू 1, फिर 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। ये हो गया 3, ये 3 प्लस 1 4, ये 3 प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 प्लस 2 5। ठीक है, 3 4 5 इस तरीके से ये अपनी एपी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। ये कोई एपी गिवन है। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना है कि 301 जो टर्म है वो कौन सी टर्म होगी इस एपी की, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एपी लिख लेंगे, एपी है 5 11 17 23 एंड जोन। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, डी की वैल्यू 11 माइनस 5 करेंगे तो 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब और एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और ये nth टर्म लेट कर लेंगे 301, इसको nth टर्म लेट कर लेंगे। भाई ये इसी टर्म के बारे में तो पता करना है कि ये कौन सी टर्म है इस एपी की, तो इसको लास्ट टर्म ले लेते हैं, nth टर्म लेट कर लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म क्या है 301, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 6। अब देखो यहाँ से ये माइनस का 5 हो जाएगा इधर आकर, ये एन माइनस 1 और ये 6 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 301 माइनस 5 करेंगे तो 296 अपॉन में है 6 और इक्वल्स टू में एन माइनस 1। अब देखो ये 3 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 1 ये 4 और ये 8। अब देखो n इक्वल्स टू आ जाएगा 148 अपॉन 3, ये माइनस का 1 इधर प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, ये 148 और ये प्लस का 3, तो ये यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू 148 प्लस 3 करेंगे 149 151 और अपॉन में 3। ठीक है बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 151 अपॉन 3। फ्रैक्शन में वैल्यू आई है n की, अगर तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या तो नेगेटिव आती है, तो जो टर्म गिवन होगी वो इस एपी की टर्म नहीं होगी। भाई टर्म क्या नेगेटिव हो सकती है क्या, -5th टर्म, माइनस में थोड़ा ना टर्म्स होगी, टर्म्स तो कैसे होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से टर्म्स जाएंगी, ना ही फ्रैक्शन में टर्म्स आएंगे। भाई 5.5 आ गया सपोज, तो 5.5 कोई टर्म ही नहीं होती, या तो 5th टर्म होती है या तो 6th टर्म होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, तो हम बोल देंगे कि जो ये टर्म है 301 इस वाली एपी की कोई टर्म नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 10, और सबसे बड़ा 99। ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 और सबसे बड़ा 99। अब देखो ये 3 से डिविजिबल है क्या 10, 10 की टेबल में 3 नहीं आता। अब 10 के बाद में कौन सा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 3 की टेबल में 12 आता है, तो इसका एक फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 12। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या हो गई 12, और 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये वाली 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट कौन सी हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी। तो ये 2 12 15 18 सब में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई 12, डी की वैल्यू निकालेंगे 15 माइनस का 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और nth टर्म लास्ट टर्म कितनी है 99। ठीक है, तो हम अब n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म 99, a की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू 3। ये इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1 और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो n इक्वल्स टू 87 अपॉन 3, ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 87 प्लस का 3,
यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 करेंगे तो 10, और ये 8 + 1 9, 90/3। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, n की वैल्यू आ गई 30। ठीक है बेटा, तो 10 से और 99 के बीच में 30 ऐसी नंबर है जो क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करनी है अपने को फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 11th टर्म अपने को फाइंड करनी है ऑफ द एपी। एपी है अपनी ये वाली 10 7 4 एंड माइनस का 62, ये लास्ट टर्म भी गिवन है। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू सब आ जाएगी। अपने को क्या निकालनी है, A11 निकालना है, nth टर्म निकालनी है, 11th टर्म फाइंड करनी है, nth नहीं। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म तो ये वाली है, तो इधर से जो 11th नंबर पे जो भी नंबर आएगा ना वो वाली टर्म अपने को फाइंड करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एपी को उल्टा लिख लेते हैं, तो लास्ट वाली जो टर्म है वो सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर ये 4, ये 7 और ये 10। एपी को क्या किया हमने, एपी को उल्टा करके लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 62, डी की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस का 7 करेंगे, अब 10 माइनस का 7 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और nth टर्म क्या हो गई, अब nth टर्म लास्ट वाली टर्म ये हो गई ना, अब 10 हो गई, और पहले कौन सी थी, ये वाली फर्स्ट टर्म थी, ये वाली लास्ट थी, और जो कॉमन डिफरेंस था वो माइनस का 3 था। अब देखो जब एपी को उल्टा कर लिया हमने, जो फर्स्ट टर्म थी ना वो तो लास्ट टर्म बन गई, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन गई, और जो कॉमन डिफरेंस है उसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब लगा दो भाई 11th टर्म का फॉर्मूला, A11 A प्लस 11 माइनस 1 D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, अब ये वाली हो जाएगी ए की वैल्यू, ये वाली नहीं लेनी ऊपर वाली, माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 10, डी की वैल्यू प्लस का 3, माइनस का 62 प्लस का ये हो गया 30। अब यहाँ से देखो 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 3 3, माइनस का 32 आ जाएगी A11। ठीक है बेटा, तो जो 11th टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट वो कौन सी होगी, माइनस का 32। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है a sum of ₹1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, पर ईयर 8% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, कितनी अमाउंट है 1000। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो अपने को क्या फाइंड करना है, A30 फाइंड करना है, यानी कि जो 30 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, A30 अपने को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, A30 फाइंड करना है, टोटल अमाउंट कितनी है 1000 है, और 8% का क्या लग रहा है उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता था, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और रेट परसेंटेज होता है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, यही वाला फॉर्मूला होता था ना सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना 1000, रेट कितनी है 8%, 8 और परसेंट है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1000 इंटू ये हो गया 8 इंटू 1 8, और अपॉन में 100, ये 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया 10 इंटू 8, कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ गया 80 आ गया। अब देखो सेकेंड ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, टाइम की जगह पे 2 पुट कर देंगे, सिंपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये अपॉन में 100, प्रिंसिपल वो 1000 ही है, इंटू रेट 8% है, और टाइम इस बार सेकेंड ईयर के निकाल रही हैं तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया 10 इंटू 8 को 2 से किया तो 16, ये आ जाएगा 160। ठीक है बेटा, ये आ गया 160। अब थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो भी सेम फॉर्मूला, टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 1000, रेट भी सेम है 8%। अब देखो टाइम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 10 इंटू 8 को 3 से करेंगे तो 24,
और ये हो जाएगा 240। तो ये क्या आ गया 240 आ गया। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो 240, फर्स्ट ईयर का तो ये 80, सेकेंड ईयर का 160, थर्ड ईयर का 240। इसी तरीके से हम आगे भी निकाल लेंगे। अब अपने को क्या फाइंड करना है A30 यानी कि जो 30 ईयर होगी ना 13th ईयर उसमें कितना इंटरेस्ट होगा वो फाइंड करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1D। A30 फाइंड करना है तो N की वैल्यू तो 30 हो जाएगी, A की 80 है, प्लस 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 और D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 160 माइनस का 80 तो ये 0 और 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, ये बच गया 80। ठीक है बेटा 29 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 0 0, 8 को 9 से करेंगे 72, 16 प्लस का 7 4 और 3 23 हो जाएगा। ये हो गया 80 प्लस 2320। तो यहाँ से एक ऐड कर देंगे 0 8 और 2 10, ये हो गया 4 और ये 2। A30 आ गया बेटा आपका 2400। ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने हैं 23, फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स है। 21 इन द सेकेंड, सेकेंड रो में 21 है। 19 इन द थर्ड, थर्ड में कितने हैं 19 है एंड सो ऑन। ठीक है बेटा देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो और लास्ट में कितने हैं 5 प्लांट्स है रोज के। हाउ मनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितनी रोज है ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो इस तरीके से कितनी रोज बन रही है। तो अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है और nth टर्म गिवन है अपने को लास्ट रो में कितने फ्लावर रोजेस के प्लांट्स हैं 5। ठीक है यहाँ से ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 21 माइनस का 23 कितना बचा माइनस का 2। ठीक है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया माइनस का 2। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1D। अब देखो n टर्म क्या गिवन है माइनस का 2, नहीं ये रही ना प्लस का 5, ये होगी 5। A की वैल्यू है 23 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू है माइनस का 2। ये इधर आके माइनस का 23 हो गया, ये n माइनस 1 और ये माइनस का 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 5 माइनस का 23 करेंगे तो 13 माइनस 5 8 और ये 1 माइनस का 18 अपॉन माइनस का 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाकर, n की वैल्यू हो गई 10। ठीक है बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो कितनी रोज है ऐसी 10 रोज है, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड थर्ड और ये कौन सी है 10th रो है। ठीक है 10th रो में 5 रोजेज है और फर्स्ट रो में 23। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। अपने को फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है S22 फाइंड करना है। ठीक है AP क्या गिवन है AP है अपनी 8 3 माइनस का 2 एंड सो ऑन। तो A हो जाएगा यहाँ से 8 और D निकालेंगे 3 माइनस का 8 करेंगे, 8 माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 वो भी माइनस का। ठीक है अब n की वैल्यू हो गई 22, S22 फाइंड करना है n की वैल्यू 22, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। अब कौन सा वाला यूज करेंगे लास्ट टर्म गिवन नहीं है अपने को तो 2a प्लस n माइनस 1D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो S22 n की वैल्यू हो गई 22, ये अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस 22 माइनस 1 21 और d की वैल्यू है माइनस का 5। ठीक है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 11, 8 को 2 से किया 16, ये माइनस का हो जाएगा 5 को 1 से किया 5, 5 को 2 से किया 10। अब देखो 11 इंटू 16 प्लस का माइनस का 105 कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 89। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 89 को 11 से तो ये 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, ये 9 16 1 17 और ये 9 9 7 9 माइनस का 9 9 7 9, ये आ गया अपना S22। ठीक है बेटा समझ में आ गया फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आया है माइनस का 979।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना गिवन है? 1050। ठीक है बेटा, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम गिवन है 1050। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। ए की वैल्यू गिवन है कितनी? 10। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है 10। फाइंड द 20th टर्म। ए 20 फाइंड करना है अपने को, 20th टर्म फाइंड करनी है। ए की वैल्यू है और सम की वैल्यू है, तो अपने को क्या एन और डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सम का फॉर्मूला लगा देंगे, 2a प्लस एन माइनस 1d। अब देखो सम कितना गिवन है? 1050। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 14 है, 14/2। 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है प्लस एन की वैल्यू 14, 14 माइनस 1 13, और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? ये हो गया 20 प्लस 13d। ठीक है, अब देखो 1050 अपॉन 7, ये माइनस का 20 हो जाएगा इधर आकर, ये 13d। ठीक है बेटा, अब देखो इसको कैंसिल कर दो, ये 7 1 जा 7, इधर बचेगा 3, ये आ गया 35, तो ये 7 5 जा 35 और ये 0। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे बचा 150 माइनस का 20 इक्वल्स टू 13d। तो 13d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3 और ये 1। अब देखो d की वैल्यू आएगी यहाँ से 130, और ये 13 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10। d की वैल्यू आ जाएगी 10, तो d की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू गिवन है अपने को, तो a20 फाइंड कर सकते हैं हम। a20 फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 इंटू डी। आप देखो a की वैल्यू कितनी है? 10 है, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या फाइंड करी है? वो भी 10 आई है, तो ये यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 हो जाएगा, 190 प्लस 10 करेंगे तो 200। a20 आ गया अपना 200। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 एंड सोन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अपने को एपी गिवन है 24 21 18 एंड सोन, और सम गिवन है एसएन गिवन है कितना है? 78। तो यहाँ से ए की वैल्यू पता है अपने को 24, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 21 माइनस 24 करेंगे, कितना बचा? माइनस का 3। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, सम भी गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन कितना गिवन है? 78। एन की वैल्यू अपने को पता नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू 24 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस का 3। अब देखो ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 78 हो जाएगा, ये n इंटू 24 को 2 से करेंगे तो ये 8 और ये 4 48 हो जाएगा, प्लस अब देखो माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है बेटा, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और 14 प्लस 1 15 इक्वल्स टू एन 48 प्लस का 3 कितना हो गया? 51 माइनस का 3n। इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर, और इधर है 156। अब देखो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n, और ये 156 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 156 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा ना, माइनस का 3 इधर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और ये 51 करेंगे 3 1 3, ये हो जाएगा 221, ये 7n आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ये प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया ये हो गया 5 और 2 6 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म 52। इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 17 आना चाहिए बेटा। अब देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 52 से करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 17 नहीं आएगा। 2 से देखो, 2 को किससे करें? 26 से,
मल्टीप्लाई तो 52 आ जाएगा पर डिफरेंस 17 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 52 आता नहीं है, तो आप किससे चेक करेंगे? 4 से। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे 17 प्लस 4 करेंगे तो 13 प्लस 4 करेंगे तो 17 भी आ जाएगा। अब देखो एन स्क्वायर, ये माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 17n आएगा। अब देखो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, इधर बचेगा n माइनस का 13, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से ये बच गया n माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से n माइनस 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा n और यहाँ से माइनस का 4, तो n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 13 एंड n की वैल्यू प्लस का 4। ठीक, तो यहाँ से या तो 13 टर्म होंगी जिनका सम कितना होगा 78, या तो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी जिनका सम कितना होगा 78। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होएगा? 1 होएगा, 1 फिर 2 3 और ये कितने 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। ठीक है, और ये क्या है? लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो ये an या l बोल सकते हैं इसको। ये कितनी है? ये 1000 है। ठीक है, अब इनका सम फाइंड करना है तो SN लगाएंगे, n/2 अपॉन, अब कौन सा फॉर्मूला? जब लास्ट टर्म गिवन हो तो a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ से SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू कितनी है? 1000 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1 प्लस लास्ट टर्म 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया 500 इंटू 1001। ठीक है, इन 1 को 1000 में ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 500 जीरो से करेंगे तो 0 हो जाएंगे सारे, फिर से 0 से करेंगे तो फिर से 0 हो जाएंगे सारे, 5 को 1 से करेंगे 5, 0 से करेंगे तो 0, 5 को 1 से किया 5, ये हो गया 0, ये भी 0, ये 5, ये 0, ये 0 और ये 5। कितनी वैल्यू आई है? 500500। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना SN। ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम इतना होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस और ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? अब ये 1 2 3 एंड सो ऑन n पॉजिटिव इंटीजर्स तक। ठीक है, तो लास्ट टर्म कौन सी हो गई? n हो गई। अब देखो n/2, n टर्म्स का ही फाइंड करना है तो n की वैल्यू भी n ही है और लास्ट टर्म भी n ही है, तो n/2, ये कितना हो गया? 1 प्लस लास्ट टर्म n, ये हो गया n/2 ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया अपना SN, n टर्म्स का सम, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by, अपने को कोई AP की nth टर्म गिवन है, an equals to 3 plus 2n। ठीक है, और फर्स्ट 24 टर्म्स का सम अपने को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, क्या फाइंड करना है? S24, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये an की वैल्यू गिवन है 3 plus 2n, इसमें n equals to 1 2 3 पुट करके हम a1 a2 a3 निकाल लेंगे। n equals to 1 पुट करेंगे, a1 आएगा 3 plus 2 into 1, 3 plus 2 5, n equals to 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा 3 plus 2 into 2, 3 plus 4 हो जाएगा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 plus 4 7। सिमिलरली 3 पुट करेंगे n की जगह पे तो a3 क्या आएगा? 3 plus 2 into 3, 3 को 2 से किया तो 6 और 6 और 3 9, तो AP कैसे बन रही है अपनी? 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाली एक AP बन रही है अपनी। अपने को क्या फाइंड करना है? S24 सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 24
ए की वैल्यू 5 और डी की 7 माइनस का 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू कितनी है 24, तो 24/2 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस 24 - 1 करेंगे तो 23 और डी की वैल्यू है 2। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 12 इंटू ये हो गया 10 प्लस का ये 6 और 46, ये हो गया 12 इंटू 46 प्लस 10 करेंगे तो 56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 56 को 12 से, ये 12 हो गया, 10 प्लस 1 11, 6 और ये 5, ये 7 और ये 6, तो ये हो गया 672 अपना एसएन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम कितना हो गया 672। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है वो टीवी सेट्स प्रोड्यूस करती है, तो जो 600 सेट्स हैं उसने थर्ड ईयर में प्रोड्यूस किए और 700 सेट्स 7 ईयर्स में। तो अपने को A3 गिवन है 600 और सेवंथ ईयर में कितने किए 700। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। ठीक है बेटा, अपने को फाइंड क्या करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी कि A1 फाइंड करना है बेटा अपने को, या A1 या A। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे, इस वाली से इक्वेशन बन जाएगी ना A3 से A प्लस का 2D इक्वल्स टू 600, ये फर्स्ट बन गई। अब यहाँ से बनाएंगे तो ये A प्लस का 6D हो जाएगा, ये 700 है, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो साइन तो चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल 2D माइनस का 6D इक्वल्स टू 600 माइनस का 700। अब यहाँ से बचेगा माइनस का 4D, यहाँ से माइनस का 100, ये माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू आ जाएगी 100/4, ये कैंसिल हो जाएगी 4 से, 4 2 जा 8, ये बचा 2, आगे आ गया 0, 20, 4 5 जा 20, डी की वैल्यू 25 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब ये वाली डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं ए प्लस 2D, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25 और इक्वल्स टू 600। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे 600 माइनस, ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 50। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी 550, ये ए की वैल्यू आ गई A1 की। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 550। सेकेंड पार्ट करते हैं, इसमें क्या पूछा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 पूछा है अपने को, A10। ठीक है, तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 9D। अब 9 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी आई 550 प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई 25। अब देखो 550 प्लस इसको 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से किया 45, 9 को 2 से किया 18 प्लस 4 22, ये हो जाएगा 5, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, A10 आ जाएगा बेटा आपका 775। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन यानी कि सम निकालना है 7 ईयर्स का, S7 अपने को फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब देखो n की वैल्यू तो 7 हो जाएगी, 7 ईयर्स के लिए निकालना है तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 550 प्लस n-1, 7 - 1 करेंगे तो 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी निकाली थी 25। अब देखो ये हो गया 7/2 ब्रैकेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से किया 10, 10 प्लस 1 11 प्लस इसको 6 से करेंगे तो 30 और 12 प्लस 30 350। ठीक है बेटा, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 50 और ये 2 और ये 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 2 5,
ये आ गया 7 इंटू 625। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 को 7 को 5 से करेंगे तो 35, 7 को 2 से किया 14, 14 प्लस 3 15 16 17, 6 को 7 से करेंगे तो 42, 42 प्लस 1 43। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी SN की 4375। ठीक है, तो फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 4375। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आपके सारे एग्जांपल्स होते हैं कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।